आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथमेटिकल फिजिक्स एच के दास, वो बहुत अच्छी बुक है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, उनमें पहले हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स, पहले हम फॉर्मूला कर लेते, उसके बाद क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं थोड़े बहुत। फॉर्मूला, फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/पाई 0 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कोस लैम्बडा टी माइनस एक्स डी लैम्बडा डी टी। फोरियर साइन इंटीग्रल फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन लैम्बडा टी डी टी। फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी कोस लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कोस लैम्बडा टी डी टी। फोरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई, क्या है यहाँ पे 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस आई लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज टू आई लैम्बडा टी डी टी। ये 4 फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब हमें आगे करेंगे, अब हम आगे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है, एक्सप्रेस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माना एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 0 व्हेन माना एक्स ग्रेटर देन 1 एज अ फोरियर इंटीग्रल। क्या है फोरियर इंटीग्रल है, मीन्स फाइंड दैट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्बडा कोस लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा डी लैम्बडा। हमें क्या फाइंड करना है, इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है। हमें पता है कि द फोरियर इंटीग्रल का फॉर्मूला ये होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/पाई 0 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कोस लैम्बडा टी माइनस एक्स डी लैम्बडा डी टी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/पाई 0 से इन्फिनिटी अब हमें क्या है, यहाँ लेस देन और इक्वल टू लिया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं -1 से लेके 1 तक लिख सकते हैं। तब हम क्या लिख सकते हैं, -1 से +1 और एफ ऑफ टी एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम एफ ऑफ टी लिख के उसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं। कोस लैम्बडा टी माइनस एक्स डी लैम्बडा डी टी 1/पाई 0 से इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कोस लैम्बडा टी माइनस एक्स डी लैम्बडा डी टी का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो कोस का इंटीग्रल क्या हो जाता है, साइन लैम्बडा टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा ये होता है, क्योंकि लैम्बडा इज कांस्टेंट है इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड में आएगा 1/पाई 0 से इन्फिनिटी। अब क्या होगा, अब इनकी क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, टी की जगह पे हमें क्या रखनी है, पॉजिटिव वैल्यू रखनी है और यहाँ पे माइनस लेके नेगेटिव वैल्यू रखनी है। अब हमें पता है कि साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ये वैल्यू हमें पता है। अब हम इनका क्या करते हैं कि 1/पाई, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स तो है ही, यहाँ एफ ऑफ एक्स तो ऑलरेडी है ही, एफ ऑफ एक्स तो ही 1/पाई 0 से इन्फिनिटी। अब क्या इन दोनों पे यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो -1 कॉमन निकल के यहाँ पे पॉजिटिव साइन आती है, तो साइन एस प्लस एस साइन सी प्लस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। और क्या होता है, सी की जगह पे हमें 1 - एक्स, डी की जगह पे 1 प्लस, इस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो यहाँ क्या होता है, -1 + x कैंसिल हो जाता है और 1 2/2 क्या होता है, 2 कैंसिल
और साइन लेमड़ा आता है। यहाँ पे क्या होता है कि +1 -1 ये कैंसिल हो जाता है। -x क्या होता है 2 -2x -2 ऊपर नीचे क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, और -x यहाँ पे रहता है। और -1 क्या रहता है कि cos इज ऑलरेडी डिस्टर्ब, इसका क्या होता है cos लेमडा एक्स हो जाता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन लेमडा cos लेमडा एक्स बाय लेमडा डी लेमडा। यहाँ पे अब हमें पता है कि इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो अब पाई यहाँ पे 2 नीचे आ जाता है, यहाँ पे ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स तो है ही। अब हम क्या इस वैल्यू को हमें पुट करनी है, यह π/2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जब हम 1 लेते हैं तो 1 इज इक्वल टू π/2 एंड और 0 लेते हैं तो 0 दैट इज द मानांक x मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 विच इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये पॉइंट क्या है डिसकंटिन्यूटी है। और उसकी वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज इक्वल टू π/2 प्लस 0 के π/2 प्लस 0/2 और 2 नीचे आ जाएगा और आंसर आएगा π/4 ऐसे आएगा। और एग्जाम्पल है 1 है, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, आपको भी समझ में आ जाएगा। ये नोट डाउन कर लेना एक बार अच्छी तरह से। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर साइन इंटीग्रल फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e raised to minus beta x and show that π/2 e raised to minus beta x is equal to 0 से इन्फिनिटी लेमडा साइन लेमडा एक्स अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। ये हमें प्रूव करना है, साबित करना है। ये इसकी वैल्यू ए आती है, हम साबित करना है। हमें पता है फोरियर साइन इंटीग्रल, पहले हमने देखा कि फोरियर इंटीग्रल देखा, फोरियर इंटीग्रल। अब हमें क्या फोरियर साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन लेमडा एक्स 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन लेमडा टी डी टी। ये फॉर्मूला होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या दिया है e raised to minus बीटा एक्स दिया है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन लेमडा एक्स डी लेमडा 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e raised to minus बीटा। यहाँ x की जगह पे हमें क्या रखना है t रखना है, तो यहाँ x की जगह पे हमें t रखेगा e raised to minus bt साइन लेमडा टी डी टी। और हमें पता है इसकी वैल्यू इसका इंटीग्रल ऐसे होता है इंटीग्रल e raised to ax sin bx इज इक्वल टू e raised to ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। क्या होगा जब साइन आएगा तब यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस की साइन होगी। तब इसके जैसे दूसरा फॉर्मूला होता है इंटीग्रल e raised to ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे नहीं, एक मिनट सॉरी, इंटीग्रेशन e raised to ax इंटीग्रेशन e raised to ax cos bx, तो इसका फॉर्मूला e raised to ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ cos आएगा तो क्या होगा यहाँ पे a cos bx। यहाँ पे जब साइन आएगा तो उसकी साइन क्या आएगी माइनस आएगी। अब जब cos आएगा तो उसकी साइन होगी पॉजिटिव b cos bx। ये दोनों फॉर्मूला हमें याद रखने हैं। अगले जब तीसरा क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक फॉर्मूला यूज होगा। अब क्या होगा यहाँ पे एक ही जगह पे हमें क्या रखना है, एक ही जगह पे हमें रखना है ये माइनस बीटा एंड बी की जगह पे हमें क्या रखना है, बी की जगह पे हमें रखना है लेमडा रखना है। अब दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो e raised to माइनस बीटा टी अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस बीटा साइन लेमडा एक्स माइनस कोस लेमडा एक्स 0 से इन्फिनिटी। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो पहला इन्फिनिटी मुक्त e raised to इन्फिनिटी, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी
जीरो हो जाएगी, प्लस ए जीरो हो जाएगी, क्या होगी अब जीरो, ए वैल्यू मुक्त है, ई रेस टू माइनस जीरो, तो ए से ई रेस टू जीरो इज इक्वल टू 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/β² प्लस λ², जीरो प्लस साइन जीरो इसका मतलब जीरो होता है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, उसका कोस जीरो इसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है, हमें पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस लैम्बडा, और क्या होगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू 2/π0 से इन्फिनिटी साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/π0 से इन्फिनिटी लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स अपॉन β² प्लस λ²। अब हमें क्या इसको यहाँ ये नीचे आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है ई रेस टू माइनस बीटा एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है ए ओ, और ऐसे हम साबित करें, ऐसे हम साबित कर चुके हुए हैं, वो ऐसे प्रूफ होगा ये, वो याद भी हम उसका ये साबित हुआ है याद भी हम रखेंगे, क्योंकि अगले प्रॉब्लम में हमें काम आएगा ये साबिती बीटा की वैल्यू पुट करके। अब तीसरा एग्जांपल है यूजिंग फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। अब कौन सा इंटीग्रल, कोसाइन इंटीग्रल का यूज करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के एक्स, क्या दिया हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, के की वैल्यू भी, यहाँ पे के इज कांस्टेंट है, के की वैल्यू भी जीरो से बड़ी होनी चाहिए, शोज दैट हमें क्या करना है इस वैल्यू को हमें प्रूव करना है, साबित करना है कि इसकी वैल्यू ए आती है, जीरो से इन्फिनिटी cos ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल टू पाई अपॉन 2k ई रेस टू माइनस के एक्स। हमें पता है कि फोरियर साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/π जीरो से इन्फिनिटी cos लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा, जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी cos लैम्बडा टी डी टी, ये क्या है कोसाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला है। अब हमें क्या है यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है, तो यहाँ लैम्बडा की जगह पे हमें क्या रखना है ओमेगा रखना है, लैम्बडा की जगह पे हमें ओमेगा रखना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/π जीरो से इन्फिनिटी cos ओमेगा एक्स, लैम्बडा की जगह पे हमें क्या रखा है ओमेगा रखा है, ओमेगा एक्स डी ओमेगा जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी cos ओमेगा टी, लैम्बडा की जगह पे हमें ओमेगा टी डी टी, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी तो है ही, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/π जीरो से इन्फिनिटी cos ओमेगा एक्स डी ओमेगा जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के एक्स दिया हुआ है cos ओमेगा एक्स डी टी। अब हमें पता है इसका इंटीग्रल क्या होता है, ऐसे होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन ई रेस टू ए एक्स cos बी एक्स ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए cos बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ऐसे हो सकता है। हमें ए की जगह पे क्या रखना है, हम ए की जगह पे हमें रखना है, हमें ए की जगह पे क्या रखना है माइनस के रखना है, और बी की जगह पे क्या रखना है, बी की जगह पे हमें रखना है ओमेगा, ए की जगह पे क्या रखना है माइनस के, और बी की जगह पे ओमेगा रखना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/π जीरो से cos ओमेगा एक्स डी ओमेगा ई रेस टू माइनस के टी अपॉन के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये की जगह पे क्या रखना, एक माइनस के cos ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा साइन ओमेगा एक्स, लिमिट जीरो से इन्फिनिटी। अब हमें इसमें लिमिट पुट करते हैं तो क्या होगा, पहला इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो ऑलरेडी ये तो सब जीरो हो जाएगा, तो क्या जीरो जीरो प्लस प्लस जीरो, अब क्या करेंगे ई रेस टू जीरो पुट करेंगे माइनस जीरो, तो इसका क्या होगा बिल्कुल 1 होगा, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा ई रेस टू
के स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ऐसे आएगा प्लस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस के आ जाएगा कोस ओमेगा एक्स, एक्स कोस ओमेगा एक्स, एक्स की वैल्यू जब जीरो मूकेंगे तो कोस जीरो इज वन, इट इज द माइनस माइनस प्लस के प्लस साइन जीरो इज जीरो। अब क्या होएगा कि के इज यहाँ आएगा और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, टू के इज कॉन्स्टेंट, टू के अपॉन पाई, जीरो से इन्फिनिटी कोस ओमेगा एक्स अपॉन के स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ये आएगा जीरो से इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना है कि हमें अब इसको पाई यहाँ आएगा, टू के नीचे आएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई रेस टू माइनस के एक्स है, ये ऐसे साबित होगा। ये इसकी वैल्यू भी हमें याद रखनी होगी क्योंकि हम अगले एग्जाम्पल में के वैल्यूज पुट करेंगे और चौथा एग्जाम्पल होगा इसी तरह से। अब हमारा चौथा क्वेश्चन इज यूजिंग फोरियर इंटीग्रल शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स जीरो से इन्फिनिटी कोस लेमडा एक्स अपॉन वन प्लस लेमडा स्क्वायर डी लेमडा इज इक्वल टू पाई बाई टू ई रेस टू माइनस एक्स। ये क्या है करना है, हमें प्रूव करना है, साबित करना है, प्रूव दैट ये हमें साबित करना है। अब हमें क्या, यहाँ कोई सिग्निफिकेंट नहीं दिया है, कोसाइन इंटीग्रल का यूज करो, साइन इंटीग्रल का यूज करो, बट हमें पता चल जाता है कि कोस है, इसलिए हम फोरियर कोसाइन इंटीग्रल का यूज करेंगे। फोरियर कोसाइन इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन पाई जीरो से इन्फिनिटी कोस लेमडा एक्स डी लेमडा जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कोस लेमडा टी डी टी, ये हमारा कोसाइन फोरियर कोसाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन पाई जीरो से इन्फिनिटी कोस लेमडा एक्स डी लेमडा जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स हमें ये दिए हो ई रेस टू माइनस ई रेस टू एक्स की जगह पे क्या रखना है, टी रखना है, कोस लेमडा टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है हमें पता, हमने अगले दो एग्जांपल में ऐसे ही किया, ई रेस टू ए एक्स कोस बी एक्स, या क्या है कोस बी ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन पाई जीरो से इन्फिनिटी ऑलरेडी ऐसे होगा। यहाँ क्या ए की जगह पे हमें क्या रखना है, ए की जगह पर माइनस वन और बी की जगह पे क्या रखना है, बी की जगह पर लैम्बडा रखना है, माइनस ए की जगह पे माइनस कोस लैम्बडा टी प्लस बी साइन बी एक्स लैम्बडा साइन लैम्बडा टी जीरो से इन्फिनिटी। यहाँ पे ई रेस टू, यहाँ पे इन्फिनिटी पहले हम लिमिट मुकते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी मुके तो क्या होगा, ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब माइनस जीरो ई रेस टू जीरो तो ये क्या होगा, वन होगा, ई रेस टू माइनस जीरो ई रेस टू जीरो એટલે क्या होगा, वन होगा। यहाँ पर ऑलरेडी वन प्लस लेमडा स्क्वायर तो है ही, वन प्लस लेमडा स्क्वायर ऑलरेडी है ही, प्लस जीरो प्लस वन तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस वन प्लस जीरो ऐसे आएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन पाई जीरो से इन्फिनिटी ऐसे आएगा। अब क्या होगा, पाई को यहाँ टू नीचे आएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ। अब हम पांचवा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, यूजिंग फोरियर इंटीग्रल शो दैट। अब हमें जीरो से इन्फिनिटी कोस ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा साइन ओमेगा एक्स अपॉन वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ये तीनों कंडीशन है, कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोस ओमेगा एक्स
डी ओमेगा, ओमेगा साइन ओमेगा एक्स, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमने प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 2 प्रॉब्लम्स की है। इनमें क्या होगा कि के की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो इसकी जैसे होगा, और प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या होगा, बीटा की वैल्यू 1 और ओमेगा की वैल्यू लैम्बडा की वैल्यू ओमेगा रखेंगे तो दोनों वैल्यू ऐसे आएगी। हमने दोनों प्रॉब्लम आगे किए हुए हैं, इसलिए अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर तो ऐसा आएगा। अब केस नंबर 1 क्या है, x की वैल्यू लेस देन 0 है, क्या 0 से लेस देन है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव x माइनस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस एक्स रखेंगे तो उसकी वैल्यू कब क्या आएगी, 0 आएगी। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे x है 0 रखना है, यहाँ पे x है 0 रखना है, इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। अब क्या cos 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, साइन 0 होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे सॉरी डी ओमेगा यहाँ पे ऑलरेडी आएगा, डी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये इसका इंटीग्रेशन क्या, टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन है, टेन इनवर्स ओमेगा का इंटीग्रेशन है, तो 0 से इन्फिनिटी कहेंगे तो इसका इंटीग्रेशन इसका सोल्व करेगा तो पाई बाई 2 आएगा। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन वो हो, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो क्या x, यहाँ पे x तो है ही 1 प्लस ओमेगा, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा, पाई ई रेस टू माइनस एक्स, पाई ई रेस टू माइनस, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये हमें सेटिस्फाई करना था, प्रूव दैट, बस इतना से। अब छठा प्रॉब्लम है, फाइंड द फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0 से 1 के 1 से 2 0 x 2 से बड़ी हो एंड k इज कांस्टेंट है। अब हमें क्या यूज करना है, साइन इंटीग्रल का यूज करना है। फोरियर साइन इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन लैम्बडा टी डी टी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इज कांस्टेंट, के क्या के रखना है साइन लैम्बडा टी डी टी। अब दोनों वैल्यू 0 है, अब इक्वेशन में 0 मुको तो दोनों ए वैल्यू दोनों 0 हो जाएगी, इसलिए हम ओनली फॉर एक वैल्यू लेते हैं के की वैल्यू, तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगी। के साइन लैम्बडा टी, के इज कांस्टेंट इसलिए हमें बाहर लिखा है 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्बडा टी डी लैम्बडा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस लैम्बडा टी अपॉन लैम्बडा, और इसका इंटीग्रेशन करके दोनों का क्या करते हैं 2 इस वैल्यू मुकते हैं माइनस कोस इसे मुकेंगे तो क्या आएगा लैम्बडा प्लस कोस लैम्बडा। एफ ऑफ एक्स इज 2 के अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी कोस लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ दोनों इंटरचेंज कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल 2 के पाई 0 से इन्फिनिटी कोस लैम्बडा माइनस कोस लैम्बडा कोस 2 लैम्बडा अपॉन लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा, ऐसे उसका आंसर आता है। ये हमारा आंसर है, आंसर है। अब हम सातवां प्रॉब्लम करने वाले हैं, फाइंड फोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 0 से लेके 2 और 0 अदरवाइज। अब हमें कौन सा इंटीग्रल, कोसाइन इंटीग्रल का यूज करना है। फोरियर कोसाइन इंटीग्रल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी कोस लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा
है, क्या है, डी लैम्बडा है, 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कोस लैम्बडा टी डी टी। और एफ ऑफ एक्स इक्वल 2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी कोस लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा 0 से लेके 2। अब हमें क्या, ये तो वैल्यू 0 पुट नहीं करनी है, एक्स पुट करना है। एक्स की जगह पे हमें एफ ऑफ टी है, तो टी की जगह पे क्या, और एफ ऑफ एक्स की जगह क्या टी रखना है, टी रखेंगे, टी कोस लैम्बडा टी डी टी, और उसकी लिमिट 0 से लेकर 2 रखेंगे। अब हमें पता है यू वी डी एक्स क्या है, इसको यू कहे, इसको वी, यू वी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या कर, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन डी एक्स। अब क्या, इसको यू कहे, ओ इस ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या था, यू इस कोस वी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या, कोस का इंटीग्रेशन साइन लैम्बडा एक्स, लैम्बडा मल्टीप्लाई को डिवाइड में आएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स टी डी टी बाई डी टी 1 वी डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स साइन लैम्बडा डी टी, और उसकी 0 से लेकर 2 उसकी लिमिट आएगी 0 से इन्फिनिटी, और ऐसे आएगा टी अपॉन लैम्बडा साइन लैम्बडा टी प्लस और साइन लैम्बडा टी का इंटीग्रेशन क्या, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कोस लैम्बडा टी, और एक लैम्बडा नीचे आएगा तो क्या लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा 0 से लेके 2। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी, जैसे कि और में क्या, इसकी लिमिट चेंज करेंगे, तब क्या होगा, टी की जगह पे हमें 2 रखना है और 0 रखना है, तो ऐसे आएगा एफ ऑफ एक्स इज 2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी आएगा, और क्या दोनों सेम होगा, इसकी हम ऐसे लिखेंगे और इसका ये आंसर होगा आंसर। आठवां प्रॉब्लम, फाइंड फोरियर साइन इंटीग्रल। अब हमें क्या साइन इंटीग्रल का यूज करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 से लेके 1 उसकी लिमिट दी हुई है। फोरियर साइन इंटीग्रल, ये फोरियर साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन लैम्बडा टी डी टी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा 0, और उसकी लिमिट क्या दी हुई है 0 से 1, 0 से लेके 1 एफ ऑफ टी, इसका एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ टी क्या होगा, इसका टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर साइन लैम्बडा टी डी टी। हम जानते हैं यू वी डी एक्स का रूल, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स डॉट इंटीग्रेशन वी डी एक्स और ऑल इंटीग्रेशन डी एक्स होगा, इसको यू इसके वी करेंगे, तब क्या होगा, इसका यू इंटीग्रेशन वी डी साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस मल्टीप्लाई क्या है लैम्बडा इस डिवाइड में आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स, टी स्क्वायर है टी डी यू बाई डी एक्स होगा 2t होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा 2t होगा, क्या क्योंकि dt बाय dt वड़े हम विथ रिस्पेक्ट टू dt विथ रिस्पेक्ट टू t वड़े डिफरेंशियल कर रहे हैं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होगा, अब क्या होगा माइनस टी स्क्वायर लैम्बडा कोस लैम्बडा टी प्लस 2 लैम्बडा क्या होगा, अब क्या करेंगे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएंगे, अब 2 और लैम्बडा कॉमन काट कॉन्स्टेंट, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको u इसको v, अब फिर से करेंगे तो क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको u क्या होगा u कोस का इंटीग्रेशन साइन ये लैम्बडा नीचे आ जाएगा माइनस डी यू बाई टी का डिफरेंशियल 1 होगा डी, और वी डी एक्स क्या वी डी एक्स का साइन कोस का इंटीग्रेशन साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा आ जाएगा, और उसकी लिमिट 0 से लेकर 1, अब क्या होगा ये ऐसा रहेगा 2 लैम्बडा रेडी, और साइन का
इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन के लिए माइनस कोस, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और लेमड़ा ये को आ जाएगा, लेमड़ा स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर 1 ऐसे होगा। अब क्या, अब माइनस टी स्क्वायर अपॉन लेमड़ा, इसे 2 अपॉन लेमड़ा ये मल्टीप्लाई करें तो ऐसे होगा। अब क्या करेंगे, और पुट उसकी लिमिट हम छुट्टी पाए तो क्या होगा, यहाँ पे टी की जगह 1 रखे तो -1 अपॉन लेमड़ा 1 रखे, इस सारे में पहले 1 रखेंगे तो होगा माइनस क्या, यहाँ 0 रखेंगे, उसकी दूसरी लिमिट 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगी, माइनस यहाँ 0 होगी, माइनस यहाँ कोस 0 1 2 अपॉन लेमड़ा। अब क्या करें, इन दोनों में, इन इसमें और इसमें दोनों में क्या कोस लेमड़ा कॉमन है, इसलिए कोस लेमड़ा इन दोनों में से कॉमन कर दे तो इस जैसा होगा ऐसा होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन लेमड़ा 2 अपॉन पाई 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब ये पूरी वैल्यू क्या, यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, इसलिए हमें अभी पूरी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ऐसा आएगा। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल 2 अपॉन पाई 0 से लेके इन्फिनिटी, अब -1 अपॉन लेमड़ा प्लस 2 अपॉन लेमड़ा कोस लेमड़ा प्लस 2 साइन लेमड़ा अपॉन लेमड़ा स्क्वायर -2 अपॉन लेमड़ा क्यूब, और साइन लेमड़ा हम बाहर लिखेंगे तो ये उसका आंसर है। सॉरी, आंसर स्पेलिंग मिस्टेक होगी, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है।